देखो सर, क्या होता है कि जब हम इस दृष्टि से आते हैं कि जो हम 500-1000 रुपये लगा रहे हैं ये कम है, बेकार है, तो वाकई ज़्यादा पैसा लाओगे ना, वो भी डूब मिले होंगे तो मैं उस पर जान डाल दूंगा। मैं कहूँगा भैया नहीं, ये बहुत अच्छा शेयर है, खरीदो, ये करो। क्यों? क्योंकि मैं लालची हो गया हूँ फिर। और जब मैं लालची हो जाऊँगा तो मुझे पैसा पैसा दिखेगा, फिर मुझे ये नहीं दिखने का कि कोई 500 रुपये लेकर शेयर मार्केट में बैठ के शेयर खरीद सकें। और क्या महीने में 500 से 1000 रुपये के शेयर लेना, जितने भी आए 20-30 शेयर जितने भी आए उस हिसाब से लेना सर। छोटे मोटे शेयर इधर उधर की रणनीतियों में, इसके कहने पे उसके कहने पे, इसके टारगेट पे उसके टारगेट पे हमेशा फंसने वाली चीज़ों के अंदर ही हम फंसे रहेंगे। पहले मैंने कहा भैया वेट, है ना। तो जब हमें आगे के गड्ढे दिख जाते हैं तो जब तक कि वो प्लेन जगह होती है तो उसमें चलने वाला व्यक्ति जो खुश हो जाता है ना भैया, तो वो ही बाजार में फंसता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर कैंपस जो एक फुटवेयर का एक शेयर है, जिसके अंदर आज हम एक प्रतिक्रिया अपनी छाटेंगे। देखेंगे भैया ये शेयर के अंदर काफ़ी लोग जो है ऊपर के लेवल पर भी फंसे हुए हैं, तो आज हम इस शेयर के बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे। दूसरा बात करेंगे GTL इंफ्रा के बारे में। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर मैं क्या करूं शेयर के अंदर ना, तो उसके बारे में भी चीज़ें आज हम समझेंगे। आर पावर के शेयर के अंदर आज लोअर सर्किट लग गया, और कल मैंने अपने थंबनेल पर लिखा था आर पावर LC लोअर सर्किट, तो एक व्यक्ति ने खुशकी लेकर कमेंट कर दिया LC, उसका मतलब था कि भैया आज वो लग गया ना अपर सर्किट उसके अंदर सुबह। तो मैंने फिर आज ही कमेंट किया था लोअर सर्किट लगने से पहले, मैंने कहा भैया वेट, है ना। तो जब हमें आगे के गड्ढे दिख जाते हैं तो जब तक कि वो प्लेन जगह होती है तो उसमें चलने वाला व्यक्ति जो खुश हो जाता है ना भैया, तो वो ही बाज़ार में फंसता है। तो आज हम इसके बारे में भी समझेंगे। जब तक के बाज़ार की रणनीतियों को समझकर आपको बाज़ार के अंदर खुद को बचाना नहीं आया, वाकई लाजमी आज एक बात लिख लेना सर। छोटे मोटे शेयर इधर उधर की रणनीतियों में, इसके कहने पे उसके कहने पे, इसके टारगेट पे उसके टारगेट पे हमेशा फंसने वाली चीज़ों के अंदर ही हम फंसे रहेंगे। एक चक्रव्यूह है शेयर मार्केट। जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मैं आपको फिर एक बार ईमानदारी से बता दूं कि यहाँ पर जो भी मैं शेयर की वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर किसी के कहने पर नहीं करता कि कोई बड़े प्लेयर ने मुझे कह दिया फ़ोन करके इसके ऊपर वीडियो बना दो। समझ रहे बात को? कुछ लोगों को वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं। मेरे पास ये प्रतिक्रिया पहले आती थी। जब से ही मैंने इस प्रतिक्रिया के अंदर ना तो मेल का जवाब देता हूँ, मैं कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिसके ऊपर कहते हैं भैया वीडियो बनाओ, आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास है, मैं उसके ऊपर भैया बनाऊंगा वीडियो और फोर्स डालूंगा, क्योंकि भैया मुझे पैसे फिर वहाँ से मिले होंगे, और जब मुझे कहीं से पैसे मिले होंगे तो मैं उस पर जान डाल दूंगा। मैं कहूँगा भैया नहीं, ये बहुत अच्छा शेयर है, खरीदो, ये करो। क्यों? क्योंकि मैं लालची हो गया हूँ फिर। और जब मैं लालची हो जाऊँगा तो मुझे पैसा पैसा दिखेगा, फिर मुझे ये नहीं दिखने का कि कोई 500 रुपये लेकर शेयर मार्केट में बैठा है, कोई 50,000, कोई 5 लाख, और अपनी सब रणनीतियाँ बाजार से कमाने की बना रहे हैं, और वो ऐसे व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो कोई उनको सच्ची राह दिखाए। तो फिर मेरा वीडियो बनाने का माध्यम गलत हो जाएगा भैया, कि अगर इस तरीके की चीज़ों के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा किसी के कहने पर, तो वहाँ पर आप भी फंसेंगे, और जब आप फंसेंगे तो उसका जो बेनिफिट मुझे होगा, मैं उससे बहुत परेशान हो जाऊँगा, और मानसिक तौर पर भी, और अलग जो एक लक होता है ना भैया, उससे भी परेशान हो जाऊँगा। इसलिए इस बात की मैं आपको गारंटी दे दूं भैया कि हर एक की वीडियो के अंदर जब कुछ उजाले किसी शेयर के अंदर जो आपने सुना भी नहीं हो उसके अंदर वो दिए जाते हैं, तो समझो कुछ रणनीति उसकी अलग है ना। ये आज मैंने आपको बताया है, तो इसलिए मैं हर एक की वीडियो के अंदर चीज़ें नहीं बताता, पर अगर जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसकी बारीकियां आपको समझाऊंगा। आपको वो चीज़ें समझनी होती हैं और उससे आगे आप बढ़ सकते हैं।
तो सबसे पहले बाजार में आपको बचना है और देखना है कौन ईमानदार है और कौन यहाँ पर हमें फंसाने पर लगा हुआ है। तो अधिकतर मैंने ये चीज़ देखी है कि 99% लोग तो बिल्कुल समझदारी वाले कमेंट भी करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। ये जो जोमाटो के अंदर जो चीज़ें आज आपको उजाले देखने को मिले, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। और एक चीज़ और बता दूं कि जो मैंने कल जोमाटो के ऊपर वीडियो बनाई है और मैंने आपको ये भी कहा था भैया आज नहीं भागा तो कल भाग जाएगा, दोबारा से गौर से देख लेना। टिकट वाली जो अधिग्रहण वाली जो न्यूज़ थी 2048 करोड़ रुपए वाली, ये एक ऐसी गतिविधियों के अनुसार मैंने आपको समझाया जो इस बिजनेस को लेकर जोमाटो कुछ अलग अलग चीज़ें कर सकता है। तो जिन्होंने कल की वीडियो जोमाटो पर नहीं देखी, कृपया एक बार देखें। आज जोमाटो का शेयर आज आपको 8, 9, 10 रुपये भागते हुए देखने को मिला। तो लाजमी ज़रूरी नहीं कि ये कल फिर परसों न, जब ऐसी न्यूज़ आती है तो लाजमी ये चीज़ें हमें समझनी है कि ये न्यूज़ जो है रोज़ पंख नहीं लगाएगी। पंख कब लगेंगे? जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, धीरे धीरे रेवेन्यू इससे ग्रोथ की तरफ जाएगा। जोमाटो के अंदर जून अगर मैं बात करूं 2023 से एक प्रॉफिट था, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने प्रॉफिट को 253 करोड़, लगातार इन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है, वो आपको समझना है। जोमाटो जो जो चीज़ें करता जा रहा है वो आपको समझना है। जोमाटो ने ये जो अधिग्रहण किया, अभी ये होने के बाद वो किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा वो टिकट बुकिंग होगी वो आपको देखना है। बल्कि जो तेज़ी आ रही है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें हैं, लाजमी लंबी चलने वाली चीज़ें इस तरीके से नहीं होती, क्योंकि जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तब वो होता है। तो कल जो बाजार ने चकमा दिया था जोमाटो के ऊपर बढ़त के बाद एकदम रेड की तरफ, हाँ वाकई मैंने भी कल इसके शेयर लिए थे भैया, मैं आपको फिर बता दूं, और मैंने तो फिर आज निकाल ही दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम बाज़ार की चीज़ों को समझते हैं, गतिविधियों को समझते हैं, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा चीज़ों को भी परखना चाहिए। तो इसलिए कहता हूँ कि जब भी बाज़ार के अंदर कोई न्यूज़ निकल कर आती है, वो ज़रूरी नहीं कि आपको उसके अंदर रोज़ उजाले दिखेंगे। वो न्यूज़ लाजमी अच्छी होती है, इसलिए बाज़ार की रणनीतियों को समझकर खुद को बचाने पर आपको निकलना है। अब ये न्यूज़ से ये नहीं होगा 4-5 दिन लगातार शेयर भागेगा, पर ये मजबूत करके गया है। तो ये होल्ड वाली स्थिति वाली न्यूज़ है। आज की जो तेज़ी कल न्यूज़ आज हो गई। चीज़ों को समझो, जब चीज़ों को समझते जाओगे बहुत अच्छा आपके लिए होता जाएगा। अच्छा, एक कमेंट कल आया मेरी वीडियो के अंदर, आज मैंने उसको देखा। कल काफ़ी कमेंट का मैंने जवाब नहीं दिया, तो आज मैंने कमेंट का जवाब दिया। तो मैंने वहाँ से 2 कमेंट लिए हैं और दोनों कमेंट को आपको समझना है। ये कमेंट जो होते हैं ये हमें कुछ सिखा कर जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूँ। एक व्यक्ति हैं वेस्ट बंगाल से बोल रहे थे, उन्होंने लिखा है हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 50,000 या 1 लाख के शेयर खरीद सकें, और क्या महीने में 500 से 1000 रुपये के शेयर लेना, जितने भी आए 20-30 शेयर जितने भी आए उस हिसाब से, क्या ये अच्छा साबित हो सकता है? क्योंकि हमारे पास और पैसा नहीं है और हमारे लिए मुश्किल है इकट्ठे बहुत सारे शेयर को लेना। बहुत ही रोचक ये कमेंट है, इसे आपको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। देखो सर, क्या होता है कि जब हम इस दृष्टि से आते हैं कि जो हम 500-1000 रुपये लगा रहे हैं ये कम है, बेकार है, तो वाकई ज़्यादा पैसा लाओगे ना, वो भी डूब जाएगा आपका। जब आप महत्व नहीं समझते कि एक गुल्लक है, उसके अंदर 1 रुपये डालो या 100 रुपये डालो, बात आ रही है जमा करने की। आपके पास 100 शेयर हो या 2 शेयर हो, बात है शेयर होने की। आपके पास क्वालिटी वाले शेयर हैं, बात है क्वालिटी की, वैल्यू की। आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? कोई 500 से 1000 रुपये अगर महीना डाल रहा है तो भैया वो कौन से शेयरों पे डाल रहा है? क्या वो वैल्यूबल है? या वो 500 से 1000 रुपये के जो सिप लगा रहा है, वो सिपी हो गया ना, तो क्या वो पेनी स्टॉक की तरफ या GTL की तरफ जा रहे हैं या वो छोटे छोटे शेयरों की तरफ जा रहे हैं? तो तब लाजमी वो गलत है। अगर उनके 500 रुपये का चाहे एक ही शेयर आ रहा हो, 1000 का एक ही शेयर आ रहा हो, पर वो वैल्यूबल होना चाहिए, तो ये उनको मजबूत कर देगा दूर की दृष्टि के लिए। अब वो कह रहे हैं 50,000 मेरे से पूछ रहे हैं या 1 लाख के शेयर खरीदें, तो इसका मतलब उनके पास पैसे तो है नहीं, वो कहीं से लाएंगे। और जब वो कहीं से पैसा लाएंगे तो उसको उधार का जो कर्जा होगा उसे देने में टेंशन, इधर शेयर प्राइस नीचे हो गया उसकी टेंशन, वो लॉस बुक करेंगे, कुछ भी नहीं मिलने का। तो वो जो काम कर रहे हैं 500 से 1000 रुपये वाला मंथली डालने वाला ये एक सिप होती है, ऐसे तो म्यूचुअल फंड में भी लग जाती है। और अगर वो शेयर मार्केट के अंदर ये समझ गए कि 500 से 1000 शेयर जो हैं बहुत अच्छे हैं, जितना भी मैं कर रहा हूँ अपनी क्षमता के साथ, पर शेयर उनके अच्छे होने चाहिए, तो लाजमी ये
कमेंट जो है बहुत कुछ सिखा रहा है। तो पैसों की ज़्यादा की वैल्यू नहीं, कम की वैल्यू भी है, समझ रहे। तो दोनों की अवस्था को आपको समझकर चलना पड़ेगा। कहीं से ज़्यादा पैसा लाकर बिल्कुल भी मत डालना, कहीं से लाकर, अपने है तो अलग बात है। तो 500 से 1000 वाली चीज़ कर सकते हो। देखो सर, आज आपने किसी कंपनी के 50 रुपये के शेयर ले लिए, 500 के 10 आएंगे, अगले बार फिर आप 10 लोगे, ऐसे करते करते आपके 100-200 शेयर हो जाएंगे धीरे धीरे कर करके। तो वो तो लाजमी आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। वहाँ से आपको समझना है कि चीज़ें बिल्कुल आपके पक्ष में है। तो ये कमेंट को आपको समझना था, आशा करता हूँ वो भी समझ गए। कल मेरे वीडियो के अंदर जैसे ही मैंने कहा कि आर पावर एलसी, और कुछ लोगों को वो बुरा लगा, एक ने कमेंट कर दिया एलसी खुश की ले ली। मैंने आज देखा, मैंने कहा भैया वेट कर लो, एक बैड न्यूज़ निकल कर आई है, वो आज मैं आपको समझाऊंगा। पहले से आपको एक चीज़ बता दूं, आर पावर की जो अडानी पावर एक थर्मल पावर खरीदने वाली न्यूज़ थी, उसे ही आर पावर ने कहा था अटकलों पर कोई चीज़ें नहीं है। कल मैंने आपको बहुत गंभीरता से लाइन के द्वारा चीज़ें समझाई थी। कौन समझाएगा ऐसे? वो स्वामित्व वाली कंपनी थी। अच्छा, मेरे मुंह से स्वामित्व हो गया या स्वामित्व हो गया, जो भी है, एक व्यक्ति ने कहा कि सर थोड़ा हिंदी तो सही कर लो। भैया जो चीज़ है ना समझ में आ रही है ना, समझते जाओ, पैसे कमाओ बस। तो कल मैंने आपको कहा था कि वो पहले रिलायंस पावर की दिवालिया कंपनी जो थी स्वामित्व में थी, तो वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें आपको समझनी थी। वही वाक्य आपको बता रहा था कि थोड़ा हमें संभल कर चलना है। और उसके बाद टिप्पणी में जो स्पष्टीकरण दिया है कि अटकलों के अंदर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, यहाँ से भी आपको समझना था। पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो एक बैड न्यूज़ जो है आर पावर के अंदर डाल के जा रही है। सेबी ने अनिल अंबानी सहित 24 संस्थाओं को बाजार प्रतिभूति से बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। किसी भी प्रकार से अनिल अंबानी जो हैं अलग द्वारा से किसी प्रबंधन या किसी के साथ चीज़ों के साथ बिल्कुल भी सम्मिलित बाजार में नहीं रहेंगे। यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि सेबी ने अनिल अंबानी सहित अन्य 24 संस्थानों को बाजार से दूर रहने के लिए कह दिया और बैन कर दिया है करीब 5 साल के लिए। यहाँ से अनिल अंबानी की आर पावर जो कंपनी है लोअर सर्किट में लग गई इस न्यूज़ से। इस चीज़ को आपको समझना है। रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों को भी और अन्य 24 सहित अनिल अंबानी सहित ये चीज़ें की हैं और 25 करोड़ का करीब जुर्माना अनिल अंबानी पे लगा दिया है। RHFL के प्रबंधकीय कर्मियों के साथ मिलकर पैसों का हेरा फेरी वाली चीज़ें सेबी ने बताई है। एक ऋण से संबंधित है। HFL कंपनी के अंदर कुछ ऋण से संबंधित चीज़ें हैं, उसके अंदर ये भाप कर सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। देखो सर, अब अंदर घुसने की चीज़ें क्या है, हमें ये चीज़ें समझनी है। 5 साल तक बाजार से दूर रहने के लिए और 25 करोड़ का जुर्माना अनिल अंबानी पे लगा दिया। तो ये क्या चीज़ दिखा रही है? ये एक निगेटिव चीज़ हो गई। देखो, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, अच्छी कंपनियों के अंदर अगर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रहेगी, भले वो गिर रहे हों, तो आप उसके अंदर पैसा कमाएंगे। पर जिस कंपनियों के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ें हों, तो वो कहीं ना कहीं जाकर आपको डुबाएगी। ये आप समझ कर चलना, वो कोई सी कंपनी हो फिर, है ना। तो अभी तक के जो शेयर एक न्यूज़ के द्वारा भाग रहा था, आज वो इसकी वजह से वो गिर गया। अब आगे इसके अंदर क्या क्या न्यूज़ निकल कर आती है वो आपको समझना है। तो बाजार के अंदर हमेशा अच्छे शेयरों के अंदर आपको फोकस करना पड़ेगा। और जब तक कि आप अच्छे शेयरों के अंदर फोकस नहीं करोगे भैया, तो लाजमी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और एक चीज़ और, जब भी मैं किसी चीज़ के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, कुछ समझाता हूँ, तो उसे गहराइयों से समझना है। ओला की गहराइयाँ मैंने आपको बीते दिनों समझा दी थी। मोरपैन की गहराइयाँ तो मैं कब से आपको समझा रहा हूँ। तो उन चीज़ों को भी आपको समझना है। दूसरा, अगर आप IPO में इंटरेस्ट लेते हैं, IPO का माध्यम कोई कंपनी अपने को लिस्टिंग कराकर पैसा इकट्ठा करके अपने काम पर लगाने की चीज़ों के साथ आती है, तो इसका मतलब शुरुआती तौर पर शेयर कहीं भी भागे, आपका मकसद उसके अंदर से प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए अगर आप IPO में इंटरेस्ट रखते हैं।
और अगर आपको उसका काम पसंद हो गया तो फिर आपके पास 5 साल भी होने चाहिए, कि अगर भाई आप बुक नहीं कर रहे तो फिर आपके पास 5 साल भी होने चाहिए। तो भैया मैं तो IPO कभी लेता नहीं, मैं आपको बता दूंगा, एक बार लिया था वो लगा नहीं था डोम का। तो कई लोग IPO में ही फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी जो आजकल बाजार में लिस्ट होने से पहले काम करती थी, उसकी सारी चीज़ें फिर बाजार में लिस्ट होने के बाद फिर हमें वो समझ में आती है, फिर वो फंडामेंटल की तरीके से हम देखते हैं, तो वहाँ समय भी आपको जा सकता है। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊँ, मई 2022 में कैंपस का IPO आया और पहले दिन ही करीब 100% जो है IPO इसका भर गया। और वो इसलिए भर गया क्योंकि कैंपस आपको पता है जूतों के क्षेत्र में चाहे वो बच्चे के हों, बड़ों के हों, लेडीज़ के हों, इसके तहत उस पर कई ऐसी क्वालिटियाँ हैं कि आपके सामने कहीं ना कहीं कैंपस आपको देखने को मिल गया होगा। इसलिए ही इसका जो IPO आया था वो 100% तक के भर गया था। कुछ दिन तक ये शेयर प्राइस ऐसे ही टहलता रहा और इसने फिर 4 महीने के अंदर करीब बता रहा हूँ 600 रुपये के टारगेट लगा दिए। अब उस दिन से शेयर आपको टेंशन दे रहा है और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इस शेयर के अंदर करें क्या। देखो सर, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, कंपनी अपना पैसा लेती है, अपने काम पर लगाती है, उसे करने में कम से कम काफ़ी साल लग जाएंगे, आप समझ लेना। कोई भी कंपनी हो, शुरुआती तौर में कोई कंपनी जल्दी उभर जाती है, कुछ कंपनी बाद में उभरती है। जोमेटो को देख लो आप, जोमेटो हो सकता है जल्दी उभर गया, पर इसका उभरने में अभी समय लग रहा है और काफ़ी लोग इस कंपनी के अंदर फंसे हैं और काफ़ी लोगों ने इसके अंदर वीडियो भी बनाई है, जहाँ पर कुछ लोगों ने उस वीडियो को देखकर भी एंट्री की होगी, मुझे पता है। और आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले एक चीज़ समझेंगे, भारत की एक बड़ी कंपनी है जो खेल और स्पोर्ट्स और एथलीट के लिए जूते बनाता है, रनिंग जूते, और स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने में योगदान देता है। वित्त वर्ष 2023 में अगर हम इसका योगदान खेल के प्रति देखें, जो इसने अपनी योगदान दिया है, तो वो 17% के बाजार की हिस्सेदारी है इसके अंदर। और आपको पता है कि आजकल जो खेल है वो ज़्यादा नज़रों में आ रहे हैं, ज़्यादा लोग आजकल खेल की तरफ, पहले क्या होता था भैया पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आजकल क्या हो रहा है, सब अपने बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते हैं और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिर उनके जो शूज़ होते हैं, जूते होते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो उसके अंदर इसकी पकड़ बेस्ट बनी है कैंपस की, और वित्त वर्ष 2023 में करीब 17% तक की इसकी ये चीज़ें थी। आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि इसके 28 राज्यों में 650 शहरों में 425 वितरक हैं और करीब 20,000 रिटेल टच पॉइंट है पूरे इंडिया में। तो कंपनी अपने द्वारा अपनी चीज़ों को फैला कर रखी हुई है। अब इसके अंदर आपको चीज़ें इस वजह से समझनी है कि ये पूरे इंडिया में इस कंपनी का वर्क है, जहाँ पर ये अपनी क्षमता को खेल पर ज़्यादा करता है। तो खेल के उद्देश्य से अगर इस कंपनी को आप देख रहे हो तो लाजमी आगे जाकर होल्ड करने की स्थितियों के साथ ये अच्छा दे सकते हो। जल्दबाजी वाला शेयर मैं आपको फिर नहीं बता रहा हूँ, जल्दबाजी वाला शेयर होता तो भैया ये अभी तक के फिर दोबारा वो टच कर देता, काफ़ी दिनों से एक तरफ पड़ा है। पर अगर आपके दिमाग में खेलों की चीज़ें आ गई कि उसके अंदर जो शूज़ उसके लिए अच्छा, भारत का एक बड़ा प्लेयर है, तो वहाँ आपको चीज़ें समझ में आ सकती हैं। इसका व्यापार वितरण 55% का है और ऑनलाइन डायरेक्ट टू कंज्यूमर तक ऑनलाइन जो करता है, ये ऑनलाइन भी इसके शूज़ बिकते हैं जो करीब 38% तक है, और ऑफलाइन जो अगर देखने को मिला करीब 7% का है। तो इस तरीके से इसके 100% की चीज़ें मैंने आपको बता दी है। भारत में इसके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पर ये अच्छी चीज़ें तरीकों से करता जा रहा है और 2100 सक्रिय सेलियाँ हैं, मतलब अलग अलग तरीके के डिज़ाइन है इसके पास। तो यहाँ पर भी कंपनी अपनी मजबूती को पकड़ कर रख रखी है। इस कंपनी के अंदर साफ साफ आपको ये चीज़ है कि कंपनी का व्यापार जो है बेस्ट है और IPO के बाद से काफ़ी लोगों को इसने रुला रखा है, पर जो इसका वर्क है आगे जाकर इसको अच्छा कर देगा। तो ये जल्दबाजी वाला शेयर नहीं कि इकट्ठे लेकर इसमें बहुत चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी समय आपको अच्छे रंग दिखाने में ले लेगा, तो इसके अंदर होल्ड वाली स्थिति बन सकती है। मैं आपको बता दूं, मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देखें तो 8,684 कैप, और साल भर में कंपनी का शेयर जो हाई लगाया करीब 320 रुपये का हाई और 213 रुपये का कंपनी का लो है। रिजर्व कंपनी के पास अगर हम देखें 499 करोड़ का रिजर्व और 178 करोड़ का कंपनी के अंदर उधार है। कैश फ्लो भी कंपनी का सही है। प्रमोटर अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो वो काफ़ी बने हुए हैं जो
73.87% प्रमोटर हैं। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 5.94% है। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 9.44% है। पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 10.76% है। तो इस शेयर के अंदर चीज़ें हमें जो देखने को मिली है कि अपने हाई को अभी तक के इसने दोबारा टच नहीं किया है। दूसरा, काफ़ी लोग इसके अंदर आईपीओ लेकर भी बैठे हैं और कुछ लोग इतने भी सब्र वाले होते हैं, भैया कंपनी का काम बढ़िया है। तो जब खेल के लिए अपने इस तरीके से जूतों के अंदर बेस्ट बना हुआ है तो आगे जाकर खेल तो प्रगति के ऊपर होता है। तो एक वो व्यू इसके अंदर हमें दिख रहा है। बल्कि अब इतनी तो ये सेल कर नहीं रहा है कि भैया ये बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकता है। तो मेरे मकसद ये है इस कंपनी के अंदर जल्दबाजी में ज़्यादा शेयर लेने नहीं, सिप के अनुसार अगर आप देख रहे हैं 2-3 साल आपके पास हैं तो तब जाकर ये शेयर अच्छा हो सकता है। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर जीटीएल इंफ्रा में दोबारा से कुछ एनालाइज कर दो। देखो सर, मैं दोबारा से इसके अंदर एनालाइज आपके लिए किस बेस पर करूं? जब हमारी गतिविधियां इस शेयर के अंदर इसलिए जाती हैं कि कुछ लोग आपको कहते हैं 50, 100, 200 में शेयर जाएगा और आप सोचते सच में जाएगा, तो मैंने आपको कई एक ऐसे मेथड बताए हैं जो इस शेयर से आपको जिता सकते हैं। कैसे? कि उतना पैसा जो आपको लगता है भैया डूब जाएगा उसे लगाओ। अगर आप चाहते हैं तो फिर सो जाओ, देखो ही ना इसको, क्योंकि आपको लगता है 50 सो जाएगा तो आपके 1000-2000 शेयर भी अगर 50-100 में जाएगा वो आपको प्रॉफिट करके दिखाएंगे। अगर आप सोचते हो कि 2-3 लाख लगा के छोड़ दूं तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कंपनी अभी तक तो कर रही है लॉस। दूसरा, काफ़ी लोग इसके अंदर बनाते हैं वीडियो, मुझे आपको इसलिए इसकी वीडियो बनानी है क्योंकि कमेंट भी लोग करते हैं। दूसरा, कुछ बचाने के लिए भी चीज़ें की जाती है ना। तो सबको लगता है भैया ये टेलीकॉम के लिए टावर, ये वो सारी चीज़ें, आपने बहुत कुछ सुन लिया इसके चीज़ों के बारे में, और आपने तो ये भी सुना था कि इनके तो टावर भी चोरी हो जाते हैं। चीज़ों को समझो, जो आपको किस विधि से कुछ चीज़ें बता रहा है। भैया पहले प्राइस तो देख लो शेयर का, पहले प्रमोटर तो देख लो कितने अंदर है, पहले उसकी लॉस तो देख लो। हर एक चीज़ को आप समझते नहीं हो, तो उसमें आप अपनी गतिविधियों को क्यों छलांगे मार के देख रहे हो? कुछ लोग ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि 1000 में काफ़ी शेयर आ जाएंगे। भैया अगर 1000, मैं सोचता हूँ कि 1000 में इसमें लगा दूँ और सिप लगा दूँ या किसी भी तरीके से लगा दूँ, तो हमारा माइंड जो है छोटे में घुस जाएगा। फिर हम फंसे रह जाएंगे ऐसे ऐसे शेयरों के अंदर। क्यों? क्योंकि जो रिटेलर ज़्यादा होते हैं वो 1000, भाई नए नए लोग आते हैं, 1000 का शेयर है, कोल इंडिया लूँगा तो 1 आएगा, 2 आएंगे, ये लूँगा तो ज़्यादा आ जाएंगे। तो वो एक ऐसे संकेत हमें देता है कि भैया 1000 लगाऊंगा 5000 बना दूंगा। वो विधि से तो इसमें काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, मैं आपको बता दूं। तो उस विधि को तो छोड़ दो आप। मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया, कमेंट के ऊपर बताया कि भाई 500 से 1000 रुपये क्या इन्वेस्ट करना, सिप लगाना सही है? तो बिल्कुल सही है भैया वो। क्यों? पर अगर वो अच्छे शेयरों के लिए है, अगर वो बेकार शेयरों के लिए, ऐसे शेयरों के लिए, तो भाई भैया गुल्लक में इकट्ठे कर लो, फिर तो यहाँ तो बेकार है आपको आना। देखो सर, जून 2023 की अगर हम सेल्स देखें तो कंपनी 153 करोड़ की सेल्स और 102 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। जून 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को घटाकर करीब 332 करोड़ की सेल्स और करीब करीब 202 करोड़ का लॉस कर दिया। यहाँ चीज़ों को समझो, पिछले जून से क्वार्टर कहीं 4 बीत गए हैं। जब जून में इसकी 2023 में 353 करोड़ की सेल्स थी और अब ज़्यादा टावर लगाने वाली चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो तब भी इसकी सेल कम हो गई है। समझ रहे हो? तो अब तो इसकी सेल ज़्यादा होनी चाहिए थी। जब लोग आपको कहते हैं इधर टावर लग गया, इसके लिए टावर बना रहा, उसकी टावर बना रहा, तो यहाँ तो इसको सेल अच्छी दिखानी थी, और लॉस से और डबल लॉस कर दिया इसने। तो वहाँ भी चीज़ों को आपको समझना है। प्रमोटर कंपनी के अंदर देखें तो 3.28% है। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 0.17% है। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 42.18% है। भैया ये 42.18% में सरकारी और प्राइवेट बैंक और एलआईसी हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें अपने ऋण इनको दे रखे हैं। तो चीज़ों को समझो कि इतने सारे बैंक, एलआईसी और प्राइवेट बैंक क्यों इसके अंदर अपनी स्टेक लेके बैठे हैं। चीज़ों को समझो, उनको अपना चाहिए पैसा। आपको अपनी रणनीति को समझना है। भैया ये बैंक जो है इनको भी अपना पैसा चाहिए किसी ना किसी तरीके से। तो आगे जाकर आपको समझना है इसके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। और पब्लिक कंपनी के अंदर देखें तो 54.37% की है। भैया पब्लिक को ही दिख रहा है इसके अंदर सब कुछ, प्रमोटर को नहीं दिखा है। अब आपको कहोगे कि सर बैंक इतने सारे हैं, एलआईसी है, क्यों है ये?
वो तो रणनीति मैंने आपको पहले भी बताया था। वो देते हैं लोन, फिर वो लोन कैसे निकलवाते हैं ये भी आपको पता ही है। भैया NCLT में JP एसोसिएट चला गया है, पता है आपको क्यों गया है? कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो कंपनी के वजूद को जिस दिन आपने तलाश करनी शुरू कर दी, आप बहुत कुछ अच्छा पालोगे। तो वो चीज़ों भी आपने पब्लिक को भैया 500 लाने, 1000 लाने, 2 लाख, अलग अलग क्षमता जिसकी है। तो भैया जब मैं कैसे लोगों को समझा रहा हूँ कि भैया अगर बाज़ार में खुद को बचाना नहीं आया तो फिर हम कर क्या रहे हैं बाज़ार में। 17,894 करोड़ का तो माइनस में है, रिजर्व माइनस में है भैया। दूसरा अगर इसका हम उधार देखें तो 3,901 करोड़ का कंपनी में उधार है। तो भैया पहले कंपनी अपनी रिजर्व को सही करेगी, उसको माइनस से प्लस में लाएगी। दूसरा अपना उधार तो उतार ही रही है, धीरे धीरे उसको उतारेगी। तीसरा जो इनके पास बैंक या LIC है, इनका भी निपटारा कुछ ना कुछ कंपनी आ गई। आप और हमें कब करेगी? हम क्या सोच रहे हैं इसके अंदर अपना पैसा लगा कर कि हमें बहुत जल्दी 50, 100, 200 में मिलेगा? नहीं। अगर अच्छे लगते हैं तो रणनीति आपको पता है कि किस वजह से हमें इसके अंदर पैसा डालना है। तो इससे ज़्यादा हम कंपनी के अंदर कुछ नहीं बोल सकते। मैं आपको बता दें, जो चीज़ आपको स्कैनर में दिख रही है, लॉस दिख रहा है, सेल दिख रही है, रिजर्व दिख रहा है, हर एक चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो कुछ तो हमें भी अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो भैया R पावर के अंदर आ गई बैड न्यूज़। जो पहले इसकी एक थर्मल पावर वाली न्यूज़ थी, ये भी मैंने आपको समझा दी है। जोमाटो ने कल तो कर दिए अंधियारे, आज उजाले कर दिए। तो इसे ही मार्केट कहते हैं कि भैया न्यूज़ कब रिएक्ट कर दे, चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए ना। जब सब खरीद रहे हो ना, चुपचाप कोने में बैठ जाओ। अच्छा, बार बार खरीदना भी हमें घाटे की तरफ ले जाएगा, मौके की तलाश करना हमें फ़ायदे की तरफ ले जाएगा। कि पैसे आते ही खरीदना और कल फिर आपको बेचने की तलाश करना, ये कभी ना कभी आपको फंसा कर जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्यता, रुकने की शक्ति नहीं, वो शेयर मार्केट में कुछ कर सकता नहीं, ये आप समझ लेना। तो कैंपस होल्ड की स्थितियों के साथ जल्दबाजी इस शेयर के अंदर भी बिल्कुल हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये अपनी चीज़ों को बहुत आगे तक अच्छा करेगा। दूसरा, R पावर के अंदर जब अनिल अंबानी जी को इस तरीके से बैन और 25 करोड़ का जुर्माना, तो ये निगेटिव असर कंपनी में डाल रही है ना। तो जब मालिक के ऊपर चीज़ें हो रही हैं तो भैया कंपनी के ऊपर तो चीज़ें लाजमी होनी है। GTL इंफ्रा फिर अनोखे रूप से मत समझना, इसे उसी रूप से समझो जो चीज़ इसके फंडामेंटल में है। कोई आपको क्या क्या बताकर चल जाए, 50, 100, 200, इतनी सोच तो हमारे अंदर भी होनी चाहिए। वो क्यों बता रहा है, किस लिए बता रहा है, क्या मकसद से बता रहा है, तो मकसद खोजो। जो भी आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, जो भी चीज़ें आपको मैंने समझाई है, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से है, किसी को खरीदने बेचने के उद्देश्य से वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बताता। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो चीज़ों को जिस दिन आप समझ में आ जाएगा, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। तो कोई भी वीडियो के अंदर मेरी जो शेयर की वीडियो है उसको खरीदने की चीज़ें नहीं बताई गई है, ये आप समझ कर चलना। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।